क्रिकेट की फील्ड को अलविदा कहने के बाद भी अगर कोई भारतीय खिलाड़ी सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है, सबसे ज्यादा गेम में इन्वॉल्व रहता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। वो नाम है गौतम गंभीर का। अब गौतम गंभीर का एक और इंटरव्यू निकलकर सामने आ रहा है, जहां उन्होंने रविचंद्रन अश्विन से बातचीत करते हुए तमाम बड़े मुद्दों के ऊपर अपनी टिप्पणी दे दी है। गौतम गंभीर अक्सर फील्ड के ऊपर मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? गौतम गंभीर का महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स की राइवलरी को लेकर क्या कुछ सोचना है? भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और वो क्या मसला हो गया था जब गौतम गंभीर ने किसी के पैर नहीं छुए थे और गौतम गंभीर को टीम में जगह नहीं मिली थी? ऐसे कुछ बड़े बड़े मुद्दों पर, बड़ी बड़ी बातों पर गौतम गंभीर ने अपना बयान सामने दिया है। तो क्या कुछ गौतम गंभीर ने कहा है, बारी बारी से इस पूरे इंटरव्यू का विश्लेषण आप सभी के साथ करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज जो गौतम गंभीर ने कही है, प्रॉब्लम इन इंडियन क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम है उसको लेकर गौतम गंभीर कहते हैं कि अश्विन, जिस तरह आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में किसी भी एक यंगस्टर को लेकर, किसी भी एक युवा खिलाड़ी को लेकर हाइप बहुत जल्दी बन जाती है। उसको, उसके नाम को लेकर चारों ओर हुआ मच जाता है कि भाई अगर इस खिलाड़ी ने 150 की गति से बॉलिंग कर दी है या फिर एक बहुत तेज बैटिंग से इनिंग खेल दी है तो वो भारत का भविष्य हो जाएगा, भारत का फ्यूचर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लास्ट में स्टेटमेंट पे पढ़ेंगे, गौतम गंभीर भी कह रहे हैं, बट द पॉइंट इज यू नीड टू लुक एट द कंडीशंस एज वेल, यानी कि आपको कंडीशंस भी देखनी है कि वो किस कंडीशंस में कैसे खेल रहे हैं, उसको आपको जरूर मद्देनजर रखना है। यहाँ पर गौतम गंभीर ने जो है वो 150 से ज्यादा की गेंदबाजी का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जो भी 150 से ज्यादा की स्पीड से बॉलिंग करता है, जब उस खिलाड़ी को बांग्लादेश या वेस्ट इंडीज में बॉलिंग करनी पड़े तो वो शायद उतनी कुछ ज्यादा कारगर साबित ना हो। तो एक युवा खिलाड़ी को काफी जल्दी हाइप कर देना गौतम गंभीर के हिसाब से भारतीय क्रिकेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। हालांकि यहां पर कुछ खिलाड़ियों को भगवान का दर्जा भी दे दिया जाता है, जबकि उन खिलाड़ियों ने कुछ ज्यादा समय के लिए आपको ट्रॉफीज भी नहीं जितवाई हैं। अगली मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। दूसरा बड़ी बात जो गौतम गंभीर ने अपने इस इंटरव्यू में कही है, वहां पर उन्होंने बात कही है सिलेक्शन को लेकर। गौतम गंभीर ने एक ऐसा किस्सा शेयर किया है कि जब गौतम गंभीर ने किसी के पैर नहीं छुए थे तो गौतम गंभीर को टीम में जगह नहीं मिली थी। यहाँ पर गंभीर कहते हैं, when I was growing up, maybe when I was 12 or 13 years old, I didn't get selected when tried out for my first under 14 tournament because I didn't touch selectors feet। यानी कि जब मैं 12-13 साल का था, अंडर 14 टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शंस हो रहे थे, मैंने सिलेक्टर के पाँव नहीं छुए थे, इसलिए मुझे उस टीम में जगह नहीं मिली थी। उस दिन के बाद से मैंने अपने आप से वादा किया है, ना मैं किसी के पाँव छूऊंगा और ना ही किसी को अपने पाँव छूने दूंगा। तो ये अब देखिए कि गौतम गंभीर भी जब अपने चाइल्डहुड डेज में थे, अंडर 14 डेज में थे, तब भी ऐसी कुछ चीज़ें खेल के जगत में चलती थी। हालांकि वो सिलेक्टर भी अगर सोच रहे होंगे आज की, मैंने उस एक खिलाड़ी को सिलेक्ट नहीं किया था जिसने भारत को 2 आईसीसी के वर्ल्ड कप भी जितवाए हैं। तीसरे बड़े मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। एक ऐसी चीज़ है कि गौतम गंभीर जो है वो मैदान के ऊपर मुस्कुराते नहीं हैं। गौतम गंभीर स्माइल नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंभीर रहते हैं गौतम गंभीर। तो क्यों गौतम गंभीर स्माइल नहीं करते हैं, इसको लेकर स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। या गौतम गंभीर ने कहा है, यू नो ही डजंट स्माइल, यानी कि ही में या गौतम गंभीर खुद की बात कर रहे हैं कि मैं खुद स्माइल नहीं करता। ही डजंट लाफ, he is always intense, he is always grumpy, he is always walking on the edge, he is always game face on। यानी कि गौतम गंभीर यहाँ पर कह रहे हैं वो खुद कभी मुस्कुराते नहीं हैं, ज़्यादा हंसते नहीं हैं, काफ़ी इंटेंस रहते हैं, काफ़ी अकड़ू या गुस्से से रहते हैं और हमेशा एक गेम फेस, यानी कि जो गेम में इंटेंसिटी वाला चेहरा होता है वो ऑन रहता है। अब होता क्यों है ये, इसको लेकर गौतम गंभीर कहते हैं, बट पीपल डोंट कम टू वॉच मी स्माइल, दे कम टू वॉच मी विन एंड दैट्स द काइंड ऑफ प्रोफेशन वी गाइज आर इन। यानी कि गौतम गंभीर ने कहा कि लोग अगर मुकाबले में मुझे देखने आते हैं या फिर मेरी टीम को देखने आते हैं तो वो मुझे हंसते हुए या फिर मुझे खिलखिलाते हुए देखने नहीं नजर आते हैं, तो वो मेरी टीम को जीतते हुए देखने के लिए नजर आते हैं। और हम इसी प्रोफेशन में है कि हमें वहाँ पर हमेशा अपने गेम फेस को ऑन रखना चाहिए, गेम में इन्वॉल्व रहना चाहिए, रादर देन कि आप हंसे मुस्कुराएं या फिर मौज मस्ती करते हुए नजर आएँ। तो इसीलिए गौतम गंभीर का वो एक गंभीर चेहरा रहता है, क्योंकि हंसने के लिए वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जीतने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। और जीत के इंटेंसिटी में ऐसा कुछ आपका हमेशा से फेस रहता है, आपका हमेशा से ऐसा माइंडसेट रहता है। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि गंभीर वर्सेस धोनी को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें हमेशा से चलती हैं। सीएसके केकेआर एक बहुत बड़ी राइवलरी भी रही है। जब केकेआर ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती तो फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को ही हराया था। तो धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स की राइवलरी को लेकर क्या कुछ गौतम गंभीर ने कहा है वो अब आपको यहाँ से दिखा देते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है, द वे धोनी यूज्ड टू यूज द स्पिनर्स क्वालिटी, चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी अच्छी क्वालिटी के स्पिनर्स थे, हमारे पास भी अच्छी क्वालिटी के स्पिनर्स थे, और भला वो ईडन गार्डन्स हो या फिर चेपॉक हो, दोनों की ही कंडीशंस कहीं ना कहीं
काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहती थी। हालांकि चेपॉक की जो बाउंड्रीज़ है वो ईडन गार्डन से थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी और हमारी स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी एक दूसरे से हमेशा से मैच करती थी और यही एक रीज़न था कि टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर जो है उसमें आपको इंटेंसिटी देखने को मिलती थी और केकेआर चेन्नई सुपर किंग्स को वो हरा भी देती थी। दैट्स द रीज़न व्हाई आई ऑलवेज फेल्ट दैट सीएसके एंड केकेआर ड्यूरिंग दोज टाइम्स वर वेरी सिमिलर टीम्स, क्योंकि दोनों के पास बेहतरीन स्पिनर्स थे। चेन्नई के पास अश्विन जाडेजा जैसे स्पिनर्स थे, केकेआर के पास सुनील नरेन जैसे प्रतिभाशाली स्पिनर हमेशा से रहे हैं जो उनके स्पिन डिपार्टमेंट पे एक्सेल करके रखते हैं। तो यही सीएसके और धोनी के खिलाफ जो एक राइवलरी थी कहीं ना कहीं इसी कारण से गंभीर ने कहा कि हमारी कंडीशंस भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हुआ करती थी और धोनी को लेकर तो जिस तरह से बार बार हमने देखा भी है कि गंभीर की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जो शायद दिखाते ही नहीं कि वो उनको उतना फेवर करते हैं। और यहाँ पर हालांकि मैच पॉइंट ऑफ व्यू से जो धोनी या चेन्नई सुपर किंग्स के साथ राइवलरी है उससे गौतम गंभीर ने कहीं ना कहीं सिमिलराइज करके ख़त्म किया कि भाई चेपॉक और ईडन गार्डन दोनों की क्वालिटी पिच की या फिर स्पिनर्स की काफ़ी ज़्यादा सेम थी, इसीलिए आपको राइवलरी बहुत अच्छी देखने को मिलती थी चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। इसके बाद जो कि गौतम गंभीर रविचंद्रन अश्विन के चैनल पर ही खुद मौजूद थे, तो रवि अश्विन के लिए एक बहुत बड़ी बात कह दी है गौतम गंभीर ने कि दुनिया ने यानी कि भारतीय क्रिकेट ने खासकर क्या कुछ रवि अश्विन से मिस किया है। यही यहाँ पर गंभीर ने कहा, अ बिट disappointed this country hasn't seen the potential which you had with the bat and especially in the white ball cricket। यानी कि जो रविचंद्रन अश्विन अच्छे बल्लेबाज भी हैं और वाइट बॉल क्रिकेट में जो इनके बॉलिंग का पोटेंशियल है वो हमारे भारतीय देश ने कहीं ना कहीं मिस किया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से रवि अश्विन वाइट बॉल क्रिकेट में उतने रेगुलर नहीं है। यहाँ पर गंभीर ने अश्विन को लेकर जो एक कुछ सालों पहले बयान दिया था वो भी बताया है कि रवि अश्विन नंबर 5, 6 यहाँ तक कि नंबर 4 पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। उसके बाद यही कह रहे हैं कि बट येस दैट इज वन थिंग विच प्रोबेबली दिस कंट्री हैज मिस्ड आउट, यानी कि रवि अश्विन का जो टैलेंट है विद द बैट वो कहीं ना कहीं हमारे देश ने मिस किया है। यही सभी तमाम बड़ी बातें थी, यही 5 बड़ी बातें थी जो गौतम गंभीर ने रवि अश्विन के साथ इस इंटरव्यू में शेयर की हैं। आपके हिसाब से कौन सी बात ने आपका दिल सबसे ज़्यादा जीता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।